नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम पढ़ेंगे भाई जहांगीर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में, ठीक है भाई। देखो 1605 में किसकी मृत्यु हो जाती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा सलीम बनता है भाई। कौन बनता है? सलीम बनता है, ठीक है ना। और जो सलीम होता है ये कब राजा बनता है? यानी कि 24 अक्टूबर 1605 को सलीम क्या बनता है? राजा बनता है भाई। और किस नाम से राजा बनता है? ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, ठीक है ना। मतलब ये जो 1605 में सलीम किस नाम से बादशाह बनता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ क्या बनता है? राजा बनता है या फिर बादशाह बनता है। देखो जो अकबर था, अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम किसके नाम पे रखा? उसने सूफी संत शेख यानी कि शेख सलीम चिश्ती यानी कि सलीम चिश्ती, ठीक है ना। जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे उनके नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? सलीम रखा भाई, ठीक है ना। क्या रखा? सलीम रखा। और सलीम है वो किस नाम से राजा बना? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से 1605 में क्या बना? राजा बना। और ये किस नाम से विख्यात हुआ? जहांगीर से नाम से विख्यात हुआ भाई। और जहांगीर शब्द का अर्थ क्या होता है? जहांगीर शब्द का अर्थ है दुनिया पे राज करने वाला भाई। यानी कि दुनिया पर राज करने वाला तो उसको क्या बोलते हैं? जहांगीर बोलते हैं। और जो जहांगीर है ये फारसी भाषा का शब्द है भाई। किस भाषा का अर्थ है? फारसी भाषा का अर्थ है। जब जहांगीर शब्द का फारसी भाषा में क्या अर्थ है? दुनिया पे राज करने वाला। यानी कि 1605 में जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद राजा बनता है। और किस नाम से राज सिंहासन में बैठता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से ये राजा बनता है। और जो इस अकबर ने अपने बेटे सलीम का नाम किसके नाम पे रखा? यानी कि शेख सलीम चिश्ती यानी के नाम पे रखा, जिसकी अजमेर में दरगाह है भाई, ठीक है ना। और ये जो जहांगीर होता है इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म 30 अगस्त यानी कि इसका जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1569 को इसका क्या होता है? जन्म होता है भाई। यानी कि जो जहांगीर होता है इसका जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म होता है भाई, ठीक है ना। और जो जैसे 1605 में जहांगीर राजा बनता है उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1606 में, यानी जहांगीर का जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? खुसरो होता है। यानी कि खुसरो होता है, उसने अपने पिता का क्या कर दिया था? विरोध कर देता है। और विरोध के उपरांत दोनों सेनाओं में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और 1606 में खुसरो और जहांगीर के सेनाओं के बीच कहाँ पे युद्ध होता है? यानी कि जालंधर के पास युद्ध होता है। और दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। यानी कि एक तरफ खुसरो की सेना होती है और एक तरफ किसकी सेना होती है? जहांगीर की सेना होती है। और दोनों के बीच में कहाँ पे युद्ध होता है? जालंधर के पास 1606 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में किसकी पराजय होती है? इस युद्ध में खुसरो की पराजय होती है और खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। और जो खुसरो होता है, खुसरो की सहायता करने के कारण यानी कि 1606 में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव यानी कि गुरु अर्जुन देव को क्या दुआ दी? फांसी दुआ दी थी भाई। यानी कि जो सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव सिंह थे, इनको 1606 में किसने फांसी दुआ दी थी? जहांगीर ने फांसी दुआ दी थी। क्यों दुआ दी थी? क्योंकि इन्होंने खुसरो यानी कि जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो की सहायता की थी। और कहते हैं भाई जो खुसरो है ये गुरु अर्जुन देव से कहाँ पे मिला था? गोविंदवाला में मिला था। कहाँ पे मिला था? ये गोविंदवाला में मिला था। और कहते हैं कि ये गुरु अर्जुन देव से मिलने के बाद उससे गुरु अर्जुन देव से काफ़ी प्रभावित हो गया था और उसकी शरण में आ गया था। और इस चीज़ से जहांगीर बहुत खफा था, ठीक है ना।
और इसलिए उसने किसको, गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दुआ दी थी भाई। ठीक है ना। कहते हैं किसके है ना, जहांगीर के 5 पुत्र होते थे। 5 पुत्र कौन कौन से थे भाई, मतलब सबसे बड़ा था खुसरो, यानी कि खुसरो, सबसे बड़ा कौन था, खुसरो था भाई, खुसरो। दूसरा नंबर पे कौन था, परवेज था, परवेज था भाई। और तीसरे पे खुरम था, यानी कि खुरम, खुरम था, जो बाद में शाहजहां बना भाई। ठीक है ना। और चौथे पे क्या था, शहरयार था भाई। और 5वें पे कौन था, जहांदार था भाई। ठीक है ना। ये जहांगीर के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा खुसरो था, दूसरे नंबर पे परवेज था, तीसरे पे खुरम था जो बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ, चौथे पे शहरयार हुआ, और 5वें पे कौन था, जहांदार था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं कि भाई जो खुरम था, खुरम ने किस पे विजय हासिल की थी, अहमदनगर पे, अहमदनगर पर विजय हासिल की थी। और अहमदनगर पे विजय हासिल करके उसने उसको मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया था। और इस चीज़ से खुश होकर जहांगीर ने खुरम को किस चीज़ की उपाधि थी, शाहजहां की उपाधि दी थी भाई, शाहजहां की उपाधि से नवाजा था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं कि 1622 में जो अखबान है वो मुगलों के हाथों से निकल गया था भाई। ठीक है ना। और वहाँ पे मतलब अखबान में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की हो गई थी। और किसने की थी, शाह अब्बास ने भाई, शाह अब्बास ने स्वतंत्र शासक की स्थापना की थी भाई। यानी कि 1622 में जो अखबान था ये यानी कि मुगलों के हाथों से निकल गया, और वहाँ पे शाह अब्बास ने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी भाई। और अहमदनगर पे विजय प्राप्त करने की खुशी में मतलब जहांगीर ने खुर्रम को किस चीज़ की उपाधि थी, शाहजहां की उपाधि दी थी भाई। ठीक है ना। और जो कहते हैं कि जो जहांगीर है, जहांगीर की शादी किससे होती है, एक नूर जहां से होती है। किससे होती है भाई, नूर जहां से, यानी कि नूर जहां, यानी कि जहां से क्या होता है, शादी होती है। और जो ये नूर जहां होती है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम मेहरू, यानी कि मेहरू निस्सा होता है भाई। क्या होता है, मेरू निस्सा होता है। और ये क्या होती है, यानी कि ईरान 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 की होती है, यानी कि ईरान के जो शासक होते हैं उनकी बेटी होती है भाई। ठीक है, उसकी बेटी होती है। ठीक है ना। ओके। और कहते हैं कि ये जो मेरू निशा होती है इसकी शादी किससे होती है, यानी कि 1594 में इसकी शादी अली कुली से होती है भाई। किससे होती है, अली कुली से इसकी शादी होती है। और कहते हैं कि एक बार अली कुली ने यानी कि शेर को एक ही वार से मार दिया था। और इससे खुश होकर जहांगीर ने उसको किस चीज़ की उपाधि दी थी, शेर अखबान की उपाधि दी थी, यानी कि शेर अखबान की उपाधि दी थी भाई। और कहते हैं कि भाई 1607 में यानी कि अली कुली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अली कुली की मृत्यु के बाद मेहरू निशा को है ना, जो अकबर की विधवा बेगम होती है जिसका नाम क्या होता है, सलमा बेगम, यानी कि सलमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाता है। और कहते हैं 1611 में यानी कि जो जहांगीर होता है और नवरोज, यानी कि एक त्यौहार होता है नवरोज त्यौहार में किससे मिलता है, नूरजहां से मिलता है। और उसको उसके सौंदर्य को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और 1611 में नूरजहां से शादी कर लेता है, यानी कि मेरू निशा से शादी कर लेता है। और उसको किस चीज़ की उपाधि देता है, यानी कि नूरजहां की उपाधि या फिर नूर महल की उपाधि उसको देता है। और उसके नाम से क्या करवाता है, चांदी के सिक्के भी चलवाता है भाई। ठीक है ना। क्या करवाता है, चांदी के सिक्के भी चलवाता है। और ये जो मेरू निशा है और अली कुली से एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है, लाडली बेगम होता है। क्या होता है, लाडली, ठीक है, लाडली बेगम। यानी कि जो कहते हैं, यानी कि मेरू निशा और जो अली कुली है इनकी दोनों की एक संतान होती है जिसका नाम क्या होता है, लाडली बेगम होता है। और जहांगीर क्या करता है, ये लाडली बेगम की शादी अपने बेटे यानी कि शहर यार से इसकी शादी करवा देता है भाई। ठीक है, किससे शादी करवा देता है, शहर यार से इसकी शादी करवा देता है भाई। और कहते हैं कि 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसको लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। यानी कि शाहजहां जो जहांगीर है, जहांगीर को कहाँ दफना दिया जाता है, यानी कि लाहौर में दफना दिया जाता है रावी नदी के किनारे। और कहते हैं कि जो
जहांगीर का जो मकबरा है उसको किसने बनवाया था, यानी कि नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ पे बनवाया था, लाहौर में बनवाया था भाई। कहाँ पे बनवाया था, लाहौर में बनवाया था। और जो जहांगीर था ये चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था, यानी कि कहते हैं चित्रकला में बहुत ही परिपूर्ण व्यक्ति था ये। और कहते हैं कि मुगल काल में मतलब जो चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ युग कौन था, किसके काल में था, जहांगीर के काल में था। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, किस मुगल शासक में चित्रकला अपने चरम पे थी, तो किस काल में थी, जहांगीर के शासन काल में थी भाई। जहांगीर क्योंकि खुद एक चित्रकला का बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। कहते हैं इसने अपनी आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी में खुद लिखा था कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी पेंटिंग बनाता है, कोई भी चित्र बनाता है, तो मैं है ना उसको पहचान के ये बता दूंगा ये किसने बनाई है। यदि एक चित्रकला को बिन व्यक्ति भी बनाते हैं तो भी मैं है ना पहचान के ये बता दूंगा इसकी आंखें किसने बनाई है, बाहें किसने बनाई है और दड़ किसने बनाई है। मतलब कि यार चित्रकला के इतना ज़्यादा परख रखने वाला व्यक्ति था जहांगीर, ठीक है ना। तो जहाँ कहते हैं मुगल काल में मतलब के चित्रकला अपने चरम सीमा पे किसके काल में थी, मतलब जहांगीर के काल में थी। और जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है, सोने की जंजीर यानी कि न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। मतलब जहांगीर ने क्या लगाई थी, एक न्याय की जंजीर लुवाई थी भाई, जंजीर यानी कि न्याय की जंजीर लुवाई थी भाई। और ये न्याय की जंजीर किसकी बनी होती थी, ये सोने की बनी होती थी, सोने की बनी होती थी। और ये कहाँ पे लगाई थी, ये आगरा के किले में लगाई थी भाई। आगरा का जो किला था यानी कि उसमें उसने लगवाई थी भाई। यानी कि जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो सोने की बनी होती थी। और उसने सोने की जंजीर कहाँ पे लगवाई थी, आगरे के किले में लगवाई थी। और जिस भी व्यक्ति ने मतलब न्याय की जरूरत थी, यानी कि उसे न्याय नहीं मिला हो और उसने न्याय के लिए गुहार लगवानी होती थी, वो क्या करता था, उस जंजीर को खींचता था। और इससे है ना जो बादशाह जहांगीर के पास पैगाम पहुंच जाता था और बादशाह जहांगीर उसकी बात सुनता था भाई। तो इसको जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था, जो सोने की बनी होती थी, जो आगरा के किले में लगवाई थी भाई, ठीक है ना। और जहांगीर जो किस चीज़ में माहिर था, ये चित्रकला में सबसे ज़्यादा माहिर था। और कहते हैं भाई जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तुझके जहांगीरी थी, जहांगीरी, ठीक है ना, जो तुझके जहांगीरी यानी कि जो जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तुझके ए जहांगीरी, तुझके जहांगीरी थी भाई, ठीक है ना। जो यानी कि जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तुझके ए जहांगीरी थी भाई, जो इसकी आत्मकथा थी। कहते हैं लिखना किसने शुरुआत करी थी, जहांगीर ने शुरुआत करी थी। लेकिन इसको यानी कि मतलब कंप्लीट किसने किया था, यानी कि एक बंदा था यानी कि मोतबिंद खां था भाई, ठीक है, एक मोतबिंद खां था, उसने इसको क्या किया था, पूरा किया था। यानी कि तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा थी, जहांगीर की आत्मकथा थी, जिसको किसने पूरा किया था, मोतबिंद खां ने पूरा किया था। और इसकी तुझके जहांगीरी से हमें किसके बारे में पता चलता है, जहांगीर के शासनकाल के बारे में पता चलता है भाई। जैसे कि चित्रकला का स्वर्ण युग मुगल काल में किसको माना जाता है, जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। इसी प्रकार हिंदी का स्वर्ण काल यानी कि हिंदी साहित्य यानी कि साहित्य क्या जो स्वर्ण काल है वो किस मुगल शासक काल को माना जाता है, अकबर के शासनकाल को माना जाता है। किसको माना जाता है, अकबर के शासनकाल को माना जाता है भाई, ठीक है ना। तो 1627 में इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका बेटा कौन बनता है, खुर्रम बनता है। यानी कि खुर्रम उसका उत्तराधिकारी बनता है, जो किस नाम से राजा बनता है, जो शाहजहां के नाम से राजा बनता है भाई। तो ये था किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।